आज मैं आपको अम्ब्रेला सूट बता रही हूँ। देखिए किस तरह से इसकी शेप लगेगी और किस तरह से कटिंग होता है। सबसे पहले अम्ब्रेला सूट में नीचे का पार्ट बनाना चाहिए, मतलब कि घेरा। देखिए घेरा को सबसे पहले इस तरह से आपको फोल्ड करना है, जैसे मैंने ये पेपर को जोड़ रखा है। देखिए इसका आपको डबल कर देना है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। डबल कर बचे हुए कपड़े को काट के निकाल देना है। फिर इसको रुमाल की तरह ऐसे फोल्ड कर देना है। ये आपका नीचे का घेरा है। सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट काटेंगे, जैसे कि चोला की लंबाई अगर आपकी 13 इंच है तो आप 1 इंच सिलाई लेकर इसको बनाना चाहिए। जैसे अगर आपकी सीना 32 इंच का है तो देखिए 32 का आधा 16 होता है और हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। फिर यहाँ से इस कपड़े को ऐसे 2 भाग हम फोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ से हम 4 भाग इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम लंबाई नापेंगे। अगर मान लीजिए आपका ऊपर का लंबाई 13 इंच पे चाहिए तो आप 14 इंच पर बनाइए, या आप 10 इंच पर बनाते हैं तो 11 इंच लीजिए। इसमें 1 इंच सिलाई रखना है ऊपर का चोला बनाने के लिए। अगर आप 15 इंच पर बना रही हैं तो 16 इंच पर रख लीजिए। जितना आपको लंबाई बनाना है उस हिसाब से आप अपना लंबाई बना सकती हैं। देखिए इस तरह से बचे हुए कपड़े को काट के निकाल दीजिए, ठीक है। ये आपका ऊपर का चोला है। देखिए गला 2 इंच, तीरा 3.5 इंच पर बनेगा, बाजू 6 इंच पर बनेगा। आप बाजू का शेप इस तरह से लगाना है। मैं इसमें बाजू नहीं लगाऊंगी। अगर आप बाजू लगाना चाहें तो आप बाजू भी लगा सकती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी गला पहनना चाहती हैं आप बना सकती हैं। जैसे मैं आगे का गला 6 इंच पर रख रही हूँ और बैक साइड का गला 8 इंच पर बना रही हूँ। ये मैं चरखुस गला बना रही हूँ। आप अपनी जो भी मर्ज़ी हो आप बना सकती हैं। देखिए ये 7 इंची पे पेटी है और 1 इंच मार्जिन रखकर हम यहाँ से तिरछा शेप लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम 8 इंच फिटिंग नाप लेंगे और फिर यहाँ से हम फिटिंग का निशान भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से आएगा। अब देखिए कैसे इसको काटना है। सबसे पहले आप साइड काट लीजिए। इस तरह से बाजू काटना है। इसको निकाल देना है। फिर 6 इंच पर आप गला बना लीजिए। ये आपका आगे का पार्ट है, ये आपका पीछे का पार्ट। अभी मैं आपको सीने का तरीका भी बता देती हूँ किस तरह से ये सिलाएगा। सबसे पहले आप गले में पट्टी जोड़ लीजिए, ठीक है। पट्टी आप इस तरह से रखकर जैसे कपड़े को 2 फोल्ड कर लीजिए और कुछ इस तरह से गला को बना लीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए जैसे ऐसे आप बना लीजिए।
फिर यहाँ से इस तरह से इसको काट लीजिए और काट कर इसमें आप जोड़ लीजिए। देखिए इस तरह से आपको जोड़ लेना है, ऐसे मशीन चला लेना है, जोड़ देना है, छोटा छोटा कट मारकर इसको उल्टा की तरफ से फोल्ड करके आपको तुरपाई कर देना है। सेम इसी तरह गला इसका भी बना लेना है, गोल पट्टी काट लेना है, काट के जोड़ देना है और कट मारकर अंदर की तरफ से तुरपाई कर देना है। जब ये दोनों काम हो जाए तो आप इसमें ये कंधा को जोड़ दीजिए। जब कंधा जुड़ जाए तो आप इसमें पाइपिंग लगा दीजिए। पाइपिंग के लिए कपड़ा तिरछी पट्टी काटना चाहिए। कभी भी आप पाइपिंग लगाइए, पाइपिंग के लिए तिरछा कपड़ा काटना चाहिए इस तरह से। ठीक है, फिर आप इस तरह से जोड़ दीजिए और जोड़कर ऐसे इसका पाइपिंग बना दीजिए। इस तरह से ये पाइपिंग बनेगा, आधा कपड़ा इधर रहेगा और आधा कपड़ा इधर रहेगा। ठीक है, इसको पाइपिंग बोलते हैं। जब ये भी बन जाए तो आपको अपने फिटिंग का ये साइड सिल देना है, दोनों तरफ से साइड को सिल देना है। जब ये तैयार हो जाए तो इसको इस तरह से आप तब नीचे का ये घेरा ले आइए। ठीक है, घेरे में आप जैसे आपका ये फिटिंग है, आपको यहाँ से ऐसे इस चीज़ को रख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ निशान लगा दीजिए और देखिए कि ये कितना आ रहा है। जैसे ये 7 इंच पर आ रहा है तो यहाँ से भी 7 इंच नाप कर आपको ऐसे गोल शेप लगा देना है। ऊपर ये 13 इंच का है और नीचे आप जितना भी लंबाई पहनना चाहती हैं उस हिसाब से आप अपना लंबाई ले लीजिए। जैसे इस पेपर का लंबाई है 14 इंच, जैसे मान लीजिए पूरा तैयार आएगा 13 इंच और 1 इंच हम सिलाई रखेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से जितना भी बड़ा घेरा लेना चाहती हैं उस हिसाब से आप घेरा ले सकती हैं। कपड़ा में घेरा ज़्यादा आता है, थोड़ा पेपर में कम आ रहा है। ठीक है, आप अपना थोड़ा दिमाग लगाकर इसको बना सकते हैं। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, छोटा चाहिए तो छोटा भी बना सकते हैं। फिर यहाँ से भी हम 14 इंच नापेंगे। 14 इंच नाप कर इस तरह से हम गोल शेप लगा देंगे। देखिए, ठीक है, लंबाई में सिर्फ 1 इंच कपड़ा अधिक होना चाहिए। 1 इंच ले लीजिए या 2 इंच ले लीजिए, लंबाई आप 2 इंच कपड़ा भी अधिक लेकर कटिंग कर सकती हैं। देखिए इस तरह से इसको काट देना है। कुछ इस तरह से आपका घेरा आएगा। देखिए इसका आप इस तरह से ऐसे पकड़ के सिल देना। पहले आप साइड को सिल दीजिए, पहले आप साइड सिल देना है। साइड सिल कर ये दोनों को, जैसे ये तो ज्वाइंट हो जाएगा ना, ये तो साइड जब हम जोड़ देंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए ये भी ज्वाइंट हो जाएगा और ये भी ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, आप इसके अंदर इसको लगाकर इस तरह से सिल दीजिए। इस तरह से आप इसको सिल सकते हैं। ठीक है, नीचे से आप चाहें फोल्ड करके भी सिल सकती हैं या आप पिको भी नीचे से करवा सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये आप जब अगर चोला बना रहे हैं तो ये आपका अगर लंबाई 13 इंच है तो 13 इंच से नीचे आप अपना लंबाई नाप लीजिए, तभी आप ये घेरा का शेप लगा लीजिए। थैंक यू।